हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम स्टैक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्टैक कंपोनेंट जो हमारे पास है वो एक लेआउट कंपोनेंट है, जिसमें हम जो है ना वन डायमेंशन लेआउट को जो है ना इसमें मैनेज कर रहे होते हैं। या तो उसका वर्टिकली भी इशू करवा सकते हो या हॉरिजॉन्टली एट अ टाइम एज अ वन डायमेंशन में ये वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा MUI स्टैक के नाम से। नेक्स्ट मैं इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट कोड होता है उसको मैं यहाँ पे राइट करूँगा। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं स्टैक कंपोनेंट जो हमारे पास है उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम मटेरियल UI से। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे हमारा जो डेव यूज़ हुआ है इसको मैं एक्सचेंज कर दूँगा स्टैक कंपोनेंट के साथ। अब जो है हम इसको यूज़ भी कर लेते हैं अपने app.js के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ MUI स्टैक और इसको हम यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं कंपोनेंट जो हमने इंपोर्ट किए। ठीक है, सेव करता हूँ। अब हम जाएंगे MUI स्टैक फाइल के अंदर और यहाँ पे जब हमने स्टैक कंपोनेंट को यहाँ पे इन्वोक किया था इसमें मैं SXProf यूज़ करूँगा। SXProf जो है ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बॉक्स कंपोनेंट को जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे बताई थी कि इसमें आप कस्टम स्टाइलिंग राइट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हम जो है ना आप बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड, सेव करता हूँ। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो इसने हमें यहाँ पे 1 पिक्सल जो है ना बॉर्डर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में क्या करूँगा, क्योंकि ये हम स्टैक कंपोनेंट जो होता है हमारे पास वन डायमेंशन जो होता है लेआउट उसको मैनेज करता है। तो उसके लिए इसके अंदर हम जो है ना कुछ कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉक्स कंपोनेंट जो है ना उसको इम्पोर्ट कर लूँगा। अब जो है ना स्टैक के अंदर मैं बॉक्स कंपोनेंट को जो है ना इन्वोक करूँगा। अब जो है ना मैं इस बॉक्स कंपोनेंट को मैं कोई स्टाइलिंग दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसको वेट दे देता हूँ 100 पिक्सल और इसकी जो पैडिंग होगी वो हम 2 दे देते हैं। पैडिंग जो यहाँ पे 1 होती है, 1 इज इक्वल टू होता है 8 पिक्सल एंड 2 जो होता है ना वो यहाँ पे होता है 16 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 16 पिक्सल की पैडिंग दी है और हाइट इसको हम दे देंगे 100 पिक्सल और उसके बाद जो है ना इसको BG कलर हम दे देते हैं प्राइमरी लाइट। ठीक है, प्राइमरी डॉट लाइट, सेव करता हूँ। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक जो है ना कंपोनेंट इसके अंदर आ चुका है स्टैक कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब हम जो है ना दूसरा कंपोनेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है और इसकी जो हमने जो कलर जो है ना इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सक्सेस लाइट जो हमारे पास कलर आता है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास अब 2 कंपोनेंट आ चुके हैं। अब हम इसकी डायरेक्शन को जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। ठीक है, अब जो है ना ये एक लाइन कॉलम में आ रहे हैं तो इसको आप रो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसकी डायरेक्शन को रो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप स्टैक कंपोनेंट के अंदर जाओगे और यहाँ पे जो है ना स्टैक कंपोनेंट के अंदर डायरेक्शन प्रॉप्स यहाँ पे आप राइट करोगे और इस डायरेक्शन के अंदर आप रो राइट करोगे तो आपके पास जितने भी इसके अंदर कंटेंट होगा वो एक रो में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कॉलम में करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम में भी होता है और आप कॉलम जो है ना यहाँ पे वैल्यू भी पास करके इसको कॉलम में राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी आप डायरेक्शन को रो रिवर्स भी कर सकते हो और कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो अब ये जो है ना हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि लाइट ब्लू आ रहा है और यहाँ पे लाइट ग्रीन आ रहा है। अब इसको हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन राइट करता हूँ और इसको जो है ना मैं यहाँ से कमेंट एंड ये हमारे पास पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं राइट करूँगा रो रिवर्स, सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो है ना लेफ्ट से राइट में हो गया। ठीक है, रो रिवर्स हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है ना आप इसको कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो, तो वो भी हम कर देते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट करूँगा डायरेक्शन एंड यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉलम रिवर्स। सेव करता हूँ और जो हमारे पास डायरेक्शन आ रही है रो वाली इसको भी मैं कमेंट यहाँ से करता हूँ। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना कॉलम रिवर्सिंग हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे देखो
आपको अभी पता नहीं चला होगा यहाँ पे किस तरह हुई है। तो अगेन मैं यहाँ पे जो है ना कॉलम रिवर्स जहाँ पे राइट किया है इसको मैं यहाँ से कमिट करता हूँ, सेव करता हूँ। अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास टॉप पे आ रहा है ब्लू और हमारे पास बॉटम पे आ रहा है सक्सेस कलर, ठीक है, यानी ग्रीन। तो अब इसको जब मैं कॉलम रिवर्स करूँगा तो आप चेक करना यहाँ पे टॉप पे अब चला गया हमारे पास सक्सेस वाला, और प्राइमरी जो हमारे पास लाने के था वो हमारे पास बॉटम पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम रिवर्सिंग हो गई है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद जो है ना अब मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और जो हमने रो राइट किया था इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह हमारे पास लेआउट आ रहा है। अब जो है ना इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इस दोनों कंपोनेंट के अंदर, ये बॉक्स 1 है ये बॉक्स 2 है, इसके दरमियान जो है ना आपने कुछ स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉप्स आती है स्पेसिंग नाम से, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ स्पेसिंग, और स्पेसिंग में आप 1 पिक्सल दोगे तो वो 8, यानी कि 1 यहाँ पे राइट करोगे तो वो 8 पिक्सल की इक्वल होगी। अगर यहाँ पे आप 2 राइट करोगे तो वो 16 पिक्सल के इक्वल होगी, ठीक है। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, सॉरी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसने जो है ना यहाँ पे स्पेस ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना आप इसमें डिवाइडर भी राइट कर सकते हो, जैसे कि आपने नेविगेशन में देखा होगा कि उनके दरमियान जो है ना एक लाइन सी लगी होती है डिवाइड करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट जो है ना उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। डिवाइडर नाम से हमारे पास एक कंपोनेंट आता है। अब इस डिवाइडर कंपोनेंट को जो है ना हम अपने स्टैक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एज अ प्रॉप्स जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा डिवाइडर प्रॉप्स, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे अपना कंपोनेंट राइट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डिवाइडर और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने जो है ना इसके अंदर कुछ प्रॉप्स डालनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉप्स आती है ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन हम इसकी वर्टिकल रखना चाहते हैं, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी जो है ना हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर हम एक और प्रॉप्स यहाँ पे राइट करेंगे जो कि है फ्लैक्स एटम, ठीक है, फ्लैक्स एटम। सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक लाइन सी आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप दो कंपोनेंट के अंदर डिवाइडर को भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम स्टैक कंपोनेंट को किस तरह यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या है इसको यूज़ करने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.